अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल बैग का लग्ज़री बैग आप इसको कह लें। इसका ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही आसान है और बनने में ये बहुत शानदार लगता है। इसके लिए हमें चाहिए 8 mm के बीड्स क्रिस्टल में। आप ब्लैक कलर ले लें, ब्लू ले लें या मल्टी में ले लें, जो आपका दिल करे आप अपनी पसंद का लें। और ये 8 mm के हमें चाहिए। इसके साथ हमें फ़िश लाइन चाहिए 0.35 mm की। आप 0.2 mm की भी ले सकते हैं। आप 8 mm के भी क्रिस्टल बीड्स ले सकते हैं और 10 mm के भी, जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 8 mm लिया है। आप देख लीजिएगा आपको कैसा पसंद है, बड़े में ज़्यादा अच्छा लगता है या छोटे में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। 8 mm के हिसाब से जैसे मैंने तरतीब बताई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है और ठीक है। चलें तो शुरू करते हैं। अब इसमें हमने फ़िश लाइन लेनी है। फ़िश लाइन के अंदर आपने 6 बीड्स डालने हैं और एंड वाले बीड्स के अंदर आपने तार को अपोजिट डायरेक्शन में निकाल के अच्छी तरह से खींच लेना है। देन उसके बाद आपने 5 बीड्स लेने हैं, 2 बीड्स एक तरफ और 3 बीड्स एक तरफ। और जहाँ पे 3 बीड्स होंगे एंड वाले बीड्स में आपने तीसरे बीड्स में दोनों तारों को आपने अपोजिट डायरेक्शन में निकाल के अच्छे से खींच लेना है, जैसे कि ये वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर किसी को मेरे बोलने की समझ नहीं आती तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो करके इजीली देख सकते हैं। आप पास ये चला के रख लें और साथ साथ आप बनाते जाएं, आपका इजीली ये बन जाएगा। इसमें हर बात का सलूशन है। इस वीडियो में आप एंड तक देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। अगर आप वीडियो को कट कट करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और कई हिस्सों में आप अटक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी अब इसमें हम कितने मोती परोएं और क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, आप साथ साथ लगे रहें और लगा के रख लें एक मोबाइल में और आप साथ साथ बनाते रहें, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। पहले आपने 6 मोती डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 5-5 मोतियों के साथ एक फ्लावर बनाते जाना है और ये 16 हमने फ्लावर्स बनाने हैं। 16 फ्लावर्स की आपकी एक लाइन तैयार हो जाएगी। देन आपने उसके बाद सीधे वाले हाथ की तार में आपने 4 मोती एंटर करने हैं, इसके अंदर डाल लेने हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरीके से। और आपने उल्टे हाथ की तार में आपने एक मोती इंसर्ट करना है और अच्छे से इसको कस लेना है। दूसरी रो स्टार्ट करने के लिए ये देखें अच्छे से इसको कस लिया है। अब आपने सीधे हाथ वाली जो तार है इसको आपने इसमें 5 मोती डाल देने हैं और एक तार को आपने खाली छोड़ देना है। उस तार को एंड वाला जो मोती है उसके अंदर से गुजार के आपने अच्छे से कस लेना है, जैसा कि ये वीडियो में दिखाया जा रही है। देखें 2 3 4 5 मोती हो गए। अब इसको दूसरी तरफ से डाल के ऐसे कस लेना है अच्छे तरीके से। और ये जो तार है अब जो लेफ़्ट वाली साइड पे आई है इसको दूसरे मोती के अंदर से जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर से आपने इसको गुजारना है। ये देखें दूसरी रो स्टार्ट हो गई हमारी। ये इस वाले मोती के अंदर हमने इसको ऐसे गुजार देना है। इस वायर को इन 2 मोतियों के अंदर से गुजारेंगे, फिर आपने उधर से 3 मोती डालेंगे और आपने इस तरीके का ये ऐसे का एक पैटर्न बनता जाएगा जैसा कि ये बना रहे हैं। इसके आगे तक ऐसे ही ये चलता जाएगा। इन दोनों मोतियों के अंदर से आपने इस तार को गुजार देना, पहले एक के अंदर से फिर दूसरे के अंदर से, जैसा कि आपको बताया है। ये देखें हमने गुजार दी है एक तार 2 मोतियों के अंदर से। अब दूसरी जो तार है खाली उसमें हमने 3 मोती एंटर करने हैं और जो तार खाली होगी उसके अंदर से इस तरह आपने कस लेना है। ठीक है, ऐसे ही हम रो बनाते जाएंगे और लंबी यहाँ तक आप क्रिएट कर लेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लंबी ऐसे ही रो बना लेंगे और इसी रो को तीसरी रो में आगे घुमा के हम ऐसे इसको टर्न करेंगे और तीसरी रो बना लेंगे। इस हिसाब से आप एक छोटा बैग भी बना सकते हैं और बड़ा भी, और इससे बड़ा भी, जिस तरह आपको चाहिए आप उतना इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ तक आके आपसे मिलती हूँ। ये देखें यहाँ तक स्मूथली बन गया है। ठीक है, ये आप रो गिनती कर सकते हैं अपने इस फ्लावर को और ये 17 टोटल फ्लावर है। यहाँ तक तार को अगली तार को अटैच करेंगे। पहली तार को आपने गिरा लगा के उसके अंदर से आपने गुजार देनी है। दूसरी तार आपने ऐसे एक लंबी तार लेनी है और ऐसे गुजार के और आपने ये देखें ऐसे एक बना लेना है। अब इसके अंदर से तार को गुजारेंगे। ये देखिएगा आप इस वाली तार को आपकी उल्टे हाथ वाली तार को हमने मोती के अंदर से गुजारना है। अब इसी तार में हमने 4 मोती ऐड करने हैं और 4 मोती के एंड वाला जो मोती है उसको आपने सीधे हाथ वाली तार के अंदर से गुजार के अच्छी तरह से इसको कस लेना है और अपनी अगली रो तैयार कर लेनी है। अब सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो करते जाना है और ऐसे ही हमने इसकी रोज़ को कंप्लीट कर लेना है। अब ये तीसरी रो स्टार्ट हुई है। तार जो नई हमने डाली है उसको इक्वल करके
ये देखिए दोनों साइड से इक्वल करके देन उसके एंड वाले मोती से आपने गुजार के सीधे हाथ वाली तार को उसके अंदर से गुजार के उल्टे वाली तार के मोती से तो आपने इसको अच्छे से कस लेना है। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें उन लड़कियों के साथ जो कि ये बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं। मैं कोशिश करूँगी आइंदा भी आपको ऐसे की मज़ीद अच्छी और डिटेलिंग वीडियो बना के देती रहूँ। अब आपने इसको जितना चौड़ाई में बनाना है उतना बना सकती हैं। इधर को लेके जाना है इस तरफ, ये देखेंगे। अब इसको ऐसे ही जैसे इधर वाली लाइन बनी है नीचे को थोड़ी सी, ऐसे ही हमने इधर भी यहाँ पे क्रिएट करनी है। ये देखें ऐसे लाइनें बनती जाएंगी और इन लाइनों को जब हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो ये एक बैग की शक्ल ले लेगी। और साइडों से ये देखें यहाँ से बाद में हमने इसको अटैच करना है। ये देखें ये लाइन है, ये ऊपर वाला है, ये देखें ये नीचे वाला है, फिर इसको ऊपर वाले लेके जाएंगे और फिर नीचे वाले, और ये साइड पे ऐसे नीचे को जाते रहेंगे। ये देखिए जैसे कि ये बताया जा रहा है, ये एक मैंने ऑलरेडी सैंपल बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब यहीं से हम शुरू करेंगे दूसरी लाइन को। ये जो मोती के अंदर से डाला है इस वाले मोती के अंदर से हमने अब तार को गुजार देना है और सीधे हाथ वाली तार में हमने 4 मोती को डालना है। ठीक है, पहले वाली जो रो थी उसमें हमने इसको डाला था तकरीबन 5 मोती डाले थे, ये बड़ा बना था। ये देखें यहाँ पे हमने ये 5 मोती डाले थे। अब यहाँ पे हमने 4 मोती डालने हैं, जैसे उस वाली लाइन पे किया था ऐसे ही हमने 4 मोती एंटर करके और एंड वाले चौथे मोती में से इसको गुजार के और कस लेना है दोनों वायर को। और ये देखें ये नीचे को जैसा कि पैटर्न मैंने आपको जो बना के बैग दिखाया हुआ है वैसे दिखाया है ना, ये वैसा ही बनेगा। ये देखें हमने एक साइड कंप्लीट कर ली है और वैसे ही पैटर्न हम नीचे नीचे को लेते जाएंगे जैसे कि आपको बताया है। और एक साइड इसकी कंप्लीट हो गया। अब जितना आप चाहें अब इसको मज़ीद और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बैग बनाने के लिए कोई चीज़ें चाहिए जैसे पर्ल हो गए, फ़िश लाइन हो गई, सीज़र हो गई, जो जो चीज़ें भी आपको चाहिए आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं, मैं आपको लिंक दूंगी। आप वहां से सस्ते मिल जाते हैं और अच्छी प्राइजेज़ में मिल जाते हैं तैमो ऐप से, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। आप वहाँ से इनको ऑर्डर कर सकती हैं और वो आपके घर में आपको ईज़िली डिलीवर हो जाएंगे। पहली रो हमने 17 फ्लावर की बनाई है। ठीक है, दूसरी रो हमने ज़्यादा कर ली है, 18 मोतियों की बना ली। उसके बाद दोबारा 17 की बनाई है, फिर 16 की, फिर 15 की और फिर 14 की और फिर 13 की। ये हमारी चौथी रो है, दरमियान वाली जो लाइन है ना हमारी एक बड़ी, 1 2 3 और ये चौथी, ये वाली इसके अंदर से हमने ये देखे मोती गुजारने हैं और 3 रो के साथ अब हमने इसको क्रिएट करते जाना है। पहले हमने 4 मोती डाले थे, ठीक है, उसको कस लिया, फिर 2 मोतियों के अंदर से हमने वायर गुजारी और फिर 3 मोती डाले और फिर इसको कस लिया। ऐसे ही हम करते जाएंगे और एंड तक ले जाएंगे, ये हमारा रो कंप्लीट हो जाएगी। 3 फ्लावर आपने बना लेने हैं। फिर आपने 2 मोती अटैच करने हैं इसके अंदर से। 2 मोतियों के अंदर से आपने पहले तो वायर को गुजारना है और उसके बाद आपने दूसरी वाली वायर में मतलब तार में आपने 2 मोती परोने हैं और उसको दूसरी तार में से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके खींच लेना है। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जो हमने उसका फेर बनाया है ये ज़्यादा है ना, इसको अब हमने आहिस्ता आहिस्ता से कम करना है। ठीक है, अब जैसे ये पीछे बनाए हैं 3, ऐसे ही आपने ऐसे आगे बनाने हैं सेम पीछे वाले पैटर्न के साथ। अब आपने सेम पीछे वाला पैटर्न फॉलो करते हुए 3 मोती लेने हैं। ठीक है, उसके अंदर से आपने एक तार में गुजार के अपोजिट डायरेक्शन में निकाल देना है। ठीक है, ऐसे फिर 2 मोतियों के अंदर से आपने साइड से गुजार देने। ठीक है, और उसके बाद सेम वही प्रोसेस 3 मोती ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से कस लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको जैसे समझ नहीं आ रही, आप मेरी वीडियो को थोड़ा आहिस्ता करके देखें, पीछे को करके। बेशक आपको मेरे बोलने की समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को स्लो करके देखें। आपको ये इतना इजी पैटर्न है, इतने अच्छे से समझाया है कि आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला बैग बनाना किस तरह। पहले आपने 3 फ्लावर बनाना है, फिर आपने 2 मोती डाल के इसको छोटा कर लेना है। फिर आपने एक बड़ा फ्लावर बनाना है 4 मोती डाल के। फिर आपने एक छोटा फ्लावर बनाना है। ठीक है, फिर दरमियान में आपने 2 बड़े फ्लावर बनाने हैं, फिर एक छोटा फ्लावर बनाना है।
ठीक है। और उसके बाद आपने फिर एक बड़ा फ्लावर बनाना है और फिर एक छोटा बना के फिर 3 आपने बड़े फ्लावर बना लेने हैं। आगे चल के अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही, आगे चल के जब मैं पूरा आपको दिखाऊंगी तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कहाँ पे 3 बड़े फ्लावर हैं और कहाँ पे 2 हैं, कहाँ पे 1 है। जो जगह जहाँ पे मैंने छोड़ी होगी ना, वहाँ पे हमने जो है वो 2 बीड्स डाल के वो छोटा बनाना है, ताकि इसका जो हमारा फेर है ना ज़्यादा है उसको कम हो सके और एक बैग की शक्ल बन के ये सामने आए और एक ये बड़ा प्यारा सा एक बैग की तरह ही ये लगेगा। ठीक है। देन आपने ये देखें, फिर आपने डालने हैं 2 मोती। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में निकाल के उसको अच्छे से कस लेना है। फिर ये देखिए, हमने पहले 3 फ्लावर बनाने हैं, फिर 1 बनाना है, फिर 2 बनाना है, फिर 1, फिर 3 और दरमियान में हमने 2-2 मोती डाल के छोटे फ्लावर बनाने हैं। ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से ये बैग आएगा आपको नज़र। ये इसकी साइडें होंगी। अब यहाँ से जो आधे वाला हिस्सा रह गया है, सेम वही प्रोसेस के साथ हम इसको भी बना लेंगे जैसे ये हमने बनाई है। अब एक बड़ी वाली बनाएंगे इस साइड पे। ठीक है। 18 फ्लावर वाली अब बनाएंगे एक लाइन दूसरी साइड पर। ठीक है। उधर से शुरू करेंगे। फिर हमने 17 वाली बना के और फिर 15 पे, फिर 16 पे, फिर 14 पे बना के हमने ऐसे ही 1 2 3 4 लाइनें हमने इधर भी रेडी कर ले। ये देखें, जो हमने बनाए हैं 1 2 3, ये हमने बड़े फ्लावर, फिर छोटा, फिर 1 बड़ा 1 छोटा, 2 बड़े, फिर 1 छोटा, फिर 1 बड़ा 1 छोटा, फिर 3 बड़े। ठीक है। ऐसे का ये इसका हाफ है। जहाँ पे हमने 2 बनाए ना, ये इसका हाफ है। ऊपर को करेंगे। ये देखें, दूसरी लाइन भी हमने साथ ही सेम प्रोसेस के साथ हमने बना ली है। और ये देखें, अब इसको दोनों तरफ से हम इसको अटैच करेंगे और इसकी साइडों को जोड़ेंगे जैसा कि इस सैम्पल में दिखाया गया है। ये देखें, ये 3 रो, फिर 2 रो की, फिर 4 रो की हैं। और ये देखें, इस तरीके से हम इसको साथ साथ बनाते जाएं। जो एंड पे 2 हमने बड़े फ्लावर बनाए हैं ना, और उस 3 साइडों पे बनाए हैं, और दरमियान में छोटे छोटे 2 मोतियों के साथ छोटे फ्लावर बनाए हैं। इसका आपने सेम दूसरी साइड पे भी वैसे ही पैटर्न के साथ आपने बनाना है। ठीक है। जैसा कि ये आपको बताया गया है, साइडों पे जैसे हमने इसको अटैच करना है। ये जो है ना, 2 जो दरमियान में हमने बड़े फूल बनाए हैं, साथ में 2 छोटे बनाए हैं, 2 बीड्स डाल के। जो छोटा है ना, उसके अंदर हमने पहले तो शुरू करना है। ठीक है। ये नया हमने धागा लेना है, उसको जो धागा हमारा ख़त्म होगा उधर गिरा लगा के हमने उसको छुपा देना, धागे को मोतियों के अंदर से गुजार देना है। ठीक है। ये देखिए, अब हमने धागे को यहाँ से इक्वल कर लेना है। ये देखिए, एक तरफ से बड़े फूल, एक तरफ से छोटा फूल, और फिर एक तरफ से बड़ा फूल। जो दरमियान में 2 फूल बनाए हैं ना बड़े वाले, उसके साथ वाला जो छोटा फूल है वहाँ से हमने शुरू करना है, और उसके साइडों वाले हमने 2 मोती लेने। अब एक आपने तार के अंदर 3 मोती ऐड करने हैं, दूसरी तार के अंदर से आपने डाल के इसको अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अच्छे से कस लेना है। ठीक है। ये इसकी साइडें बैग की बननी स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें,
बड़े प्यारे तरीके से। अब ये जो 2 मोती हैं ना साइडों वाले, इनके अंदर से हमने वायर को, अपने तार को गुजारना है। ठीक है, ये देखें ऐसे गुजार के फिर हमने इसके अंदर 1 2 3 मोती अटैच करने हैं और इसको अच्छे से ये देखें कस लेना है। ठीक है जी। अब सेम वही प्रोसेस फिर आगे 2 मोतियों के अंदर हमने वायर को, अपनी को, तार को गुजारना है और फिर 3 मोती डालने हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको निकाल के खींच लेना है। ठीक है। और जो लेफ़्ट आपके हैंड में ना, उस तार में आपने मोती नहीं डालने, आपने जो राइट वाला है उसमें मोती डालने हैं। यहाँ पे आपने एक किया 2 मोतियों में से नहीं, 3 मोतियों में से हमने गुजारा है। ठीक है, 3 मोतियों से गुजारा है ताकि उसका जो घेर है ना वो हम इकट्ठा कर सकें, उसको जोड़ सकें। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने 2 मोती ऐड करने हैं। ठीक है, 3 नीचे से लिए हैं हमने मोती और 2 ऊपर से डाल के इसको अच्छे तरीके से ये देखें कस लेना है। अब ये जो 3 मोती है ना साइडों पे, इनमें से हमने वायर को गुजार के 2 मोती डाल के अच्छे से कस लेना है। अच्छा, ये एक रो नीचे से ऐसे बन गई है। ठीक है। अब आपने इसको दूसरी तरफ ऐसे लेके जाना है। ये एक हिसाब से साइड से जब हम इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये हमारा ऐसे बनाएंगे जैसे जिग जैग जा रहा है। ठीक है, जिग जैग जाता है ऊपर नीचे साइड को होके। ठीक है, ये वैसा ही बनेगा। अब ये एक बन गई है ना, ये साइड को शुरू कर लिया है। 2 मोती डाल के अच्छे से कस लेना है। अब जो आपके राइट हैंड का जो तार है, ये देखें इन वाले मोतियों में से अब हमने इनको गुजारना है। 2 मोतियों के अंदर से आपने इसको गुजार के इसके अंदर 3 मोती आपने ऐड करने हैं और इसको अपोजिट डायरेक्शन में एंड वाले जो बीड्स है उसमें डाल के इसको कस लेना है। सेम वही प्रोसेस आगे भी फॉलो करें। अब ये भी रो कंप्लीट हो गई है। अब जो इधर वाले मोती हैं उनमें से आपने डालने हैं। ये 1 मोती के अंदर से गुजार दिया। ठीक है जी। और इधर से आपने इन मोतियों के अंदर से गुजारना है। ठीक है, 2 मोतियों के अंदर से, इधर 1 और उधर 2 मोतियों के अंदर से। और आपको अब सिर्फ 1 मोती डालने की ज़रूरत है और उसको ही अपोजिट डायरेक्शन में तारों को गुजार के अच्छे से उसको कस लेना है। ये देखें, अब बैग की आपको शक्ल नज़र आ रही होगी कैसे ये तैयार हो रहा है। ये देखें, ये फ्लावर बन जाना है। ठीक है, 4 मोती ऑलरेडी इसके अंदर हैं, 2 मोती सॉरी आपने डालने हैं और डाल के अच्छे से अपोजिट डायरेक्शन में इसको कस लेना है। ये देखिएगा, ये फ्लावर बन गया। अब 2 मोती इधर से हमने इसके अंदर से ऐड करने हैं। ये देखें, 1 और ये दूसरा हो गया और ये आपने 3 मोती इसके अंदर डालने हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इसको अच्छे से कस लेना है। सेम यही, ये देखें, अब ये जो 3 मोती होंगे, ये देखें, ये इनमें से आपने इन चारों में से गुजारना है और 1 मोती आपने डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम कस लेंगे। देखिए, यहाँ भी 1 डालने की ज़रूरत है या 2 डालने की ज़रूरत है, ये देखते हैं, हिसाब लगा लेते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ बनाते बनाते कभी कभार। तो जब हम बनाते होते हैं हमें तो आइडिया होता है यहाँ पे अब कितने आने और कितने नहीं। ठीक है, फिर हम उस हिसाब से ट्राई कर लेते हैं। जो बिगनर हैं उनको थोड़ा सा पैटर्न समझने में थोड़ी सी देर लग। मेरी इस वीडियो से बिगनर भी देख के अच्छे से एक अच्छा बैग बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 मोतियों के अंदर से गुजारना है
और यहाँ पे फिर से 2 फ्लावर बनेंगे, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे। और उसके बाद ये जो साइडों पे आपको नज़र आ रही हैं जहाँ से खुला हुआ है वो हमारे बैग की ऊपर वाली साइड है, ठीक है, जिसके अंदर से हमने चीज़ें रखनी है और उसके ऊपर हैंडल लगनी। अब आपकी जो ये तार है इसके अंदर आपने 2 मोती ऐड करने हैं और जो तार थी पहले उसको 3 मोतियों से एक साइड से और 3 मोतियों से सॉरी 2 मोतियों से एक साइड से गुजार के आपने 2 मोती डाल के और उसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। अब आपने फिर से वही 4 मोतियों के अंदर से गुजारना है, ठीक है, ये देखिएगा ऐसे। और जो पहले वाला लेफ़्ट वाला धागा है उसके अंदर हमने मोती डालना है और राइट वाले धागे को अपोजिट डायरेक्शन में निकाल के अच्छे से इसको कस लेना है। सेम एज़ इट इज़ प्रोसेस यही है, दूसरी तरफ से भी आप इसकी साइड को बंद कर लें ऐसे ही बना के, ठीक है। ये देखें ये बन गया और ये ऊपर से ओपन है, ये देखिए ये ज़िगज़ैग की तरह आप बनाएंगे। पहले एक लाइन, फिर उधर से ही दूसरी लाइन शुरू कर लेंगे, फिर उधर से तीसरी लाइन शुरू कर लेंगे जहाँ से ख़त्म होगी, ठीक है। ये देखें सेम उसी तरीके से ये भी बना लिया और ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब बारी है यहाँ पे इसके हैंडल लगाने की और इस तरीके से हम इसके हैंडल, सिंपल हैं ये तो हर एक को आते होंगे बनाने। एक मैंने हैंडल लगा लिया है, एक आपको सामने लगाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे बनाना है। पहले तो आपने इसके अंदर ये देखिए यहाँ से आपने अटैच करना है और आपने 6 मोती जो डाल के फ्लावर बनाना है उसको ऊपर एक बड़ा फ्लावर डाल के और आपने फिर आगे से अपनी चेन जो है वो 4-4 या 2-2 मोतियों वाली शुरू करनी है, ठीक है। ये देखें ये दरमियान में है और इसके इधर से 3 वाले छोड़ के, इधर से भी 3 वाले छोड़ के और छोटे छोटे हिस्से में आपने इसको ये डालना है। 3 इधर वाले फ्लावर छोड़ देने हैं और 3 उधर वाले, ठीक है। ये डिज़ाइन है, ये आपने 5-5 मोती डाल के और 11वें मोती के साथ आपने इसको अटैच कर देना है। ये देखिए ये हुक्स ही बन जाएंगी। पहले इधर से हम बनाएंगे छोटा फ्लावर, फिर उसके बाद हम वही जो सिंपल पैटर्न होता है 2-2 मोतियों के साथ या 3-3 मोतियों के साथ वो हम इसको अटैच कर लें। आगे आपको मैं प्रैक्टिकल करके समझाती हूँ, आपको सही से समझ लग जाएगी। जैसे जैसे मैं क्रिएट करूँगी वैसे वैसे आप देख के बनाते जाइएगा, आपको समझ भी लग जाएगी और आपका बन भी जाएगा। ये देखिए कि यहाँ से 3 हमने फ्लावर छोड़ कर तीसरे फ्लावर के अंदर हमने ये देखिए वायर ले लिया, पहले आपने धागा लिया है, ठीक है, सॉरी तार ली है, ठीक है। ये इसको फिश लाइन बोलते हैं इस तार को। और इसके अंदर हमने 5 मोती ऐड किए हैं और ये छटा गया और ये 7वां और इसके 7वें मोती पे हमने अपोजिट डायरेक्शन में इसको डाल के एंड वाले मोती के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लावर सा बना लेना है, ठीक है। पहले आपने ये तीसरे वाला जो मोती है ना इसके अंदर से तार गुजारनी है ये ऐसे, और फिर आपने एक बड़ा मोती डालना है, ठीक है। ये देखिए और ये मोती होंगे ना इसमें से एक में से आपने ये गुजार देना है। ये एंड वाला जो मोती होगा ना इसमें भी गुजार सकते हैं और दोनों धागों को आप जोड़ के इसके अंदर एक बड़ा पर्ल डाल दे, ठीक है, वो भी सही रहेगा। और अगर आप छोटा डालेंगे तो वो भी सही रहेगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। ऐसे का ये डिसेंट लुक आती है, ग्रेस बन जाती है। तो आप एक बड़ा मोती डाल के ये देखिएगा ये हुक सी एक बन गई, आपको अलग हुक बनाने की क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या जो रेडीमेड हुक्स मिलती हैं वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही हुक बना के इसकी लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक गिरा लगाएंगे ताकि वो हिले ना, अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं। और उसके बाद आपने 5 मोती एक तार में और 5 मोती आपने दूसरी तार में डाल के, ठीक है, फिर आपने इनको इक्वल करना है। इक्वल करके एक दोबारा एक मोती डाल के उस मोती में आपने वायर को अपोजिट डायरेक्शन में निकाल के अच्छे से कस लेना। मैंने वीडियो को ज़्यादा तेज़ नहीं किया, अगर मैं करना चाहूँ तो फास्ट तरीके से भी आपको जल्दी जल्दी करके इसकी वीडियो को ज़्यादा तेज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा समझ नहीं आती कईयों को, इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है। आप पूरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा तो आपको बनाने का तरीका जो है वो अच्छे से आ जाएगा। अगर आप स्किप कर कर के देखेंगे तो आपको एक तो समझ नहीं आएगी और आप काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स और टिप्स जो हैं वो भूल जाएंगे और वो आपको पता ही नहीं होंगी जब आपने देखी नहीं होंगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक देखें और आपको समझ आए, ठीक है। अब ये देखें जैसे कि वो सैंपल बनाया हुआ है, उसी सैंपल के साथ आपको बता रही हूँ कि देखें कंप्लीट हो गया है। जितने मोती उस हैंडल में डालने हैं सेम उतने ही मोती उस तरफ भी डालने हैं, ठीक है। ये मोतियों का हेर फेर ना कीजिएगा, जितने मोतियों के साथ आपको सिखाया उतने मोतियों के साथ आप बनाइएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ ये आ जाएगी। ये देखिएगा
ये हमने एक मोती था, अब 3 मोती डाल के एक उस तरफ और एक उस तरफ और एक के अंदर डाल के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हमने लंबी लाइन बना लेनी है। जितनी आपको चाहिए, जितनी आप लंबी बनाना चाहते हैं हैंडल, उतना लंबा आप बना लें। और एंड पे वही 5 मोती एक साइड पे और 5 मोती एक साइड पे डाल के और एक बड़ा मोती आपने डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपने 6 मोती डालने हैं, ठीक है। और उसको हैंड पे आपने घेरा लगा देना है। ये देखिए जैसे वो बड़ा मोती उधर लगाया है, सेम वैसे ही दोनों तारों को आपने अच्छे से, ये देखिए ऐसे बराबर करके बड़ा मोती डाल देना है। अब दोबारा से 6 मोती वो डाल के उसके अंदर से गुजार के बैक वाले अंदर से जो 3 हमने हमारे फ्लावर हैं वहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। जैसे हैंडल दूसरा तैयार हुआ है, सॉरी पहले वाला, वैसे ही हमने दूसरा भी तैयार करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ से आपको समझ नहीं आई या आपको पर्ल वगैरह नहीं मिल रहे तो आप मुझे कमेंट में आकर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक को रिप्लाई करूँ और हर एक की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आप इसके साथ लाइनिंग अटैच करना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अगर कपड़ा वगैरह, वैसे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें एक पोटली टाइप सिलाई करके और उसके अंदर रिबन वगैरह डाल के उसको कस लें, वो पोटली टाइप भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो अच्छे से आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको इसके अंदर लाइनिंग चाहिए, उसकी डिटेल चाहिए, वो कैसे लगती है एक प्रॉपर बैग में जैसे होती है लाइनिंग लगी हुई, तो मैं आपको वो भी बनाना इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। जो यहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं, देख रहे हैं वीडियो, वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें उन लड़कियों के साथ जो इंटरेस्टेड हैं डाई क्राफ्ट में या कुछ चीज़ें बनाने में, जिनको ज़्यादा पसंदीदा उनका मशगला है, प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप रेडीमेड बैग लेना चाहते हैं ऐसे के या इससे डिफरेंट किस्मों के या डिफरेंट डिज़ाइन के, तो मैं नीचे एक लिंक दे रही हूँ तैमो ऐप का, वहाँ पे मेरा स्टोर है। आप वहाँ पे जाके डिफरेंट किस्म के बैग्स देख सकते हैं। पहले डिज़ाइन देखें, अगर आपको प्राइस अच्छी लगती है तो बाय कर लें। इस पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है और इसके चीज़ों के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद भी यहाँ से शॉपिंग की है और बहुत अच्छी चीज़ें मुझे भी यहाँ से डिलीवर हुई। बैक टू द पॉइंट, ये जो हमारा बैग है यहाँ पे आपने बन गया है, जो हमें 6 मोती एंड पे डाल के उसको गिरा लगानी थी, ठीक है। अब गिरा लगा के धागे को काटा ना करें, ऐसे जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अंदर से अंदर बीड्स के अंदर आप धागे को डाल के फिर बाकी जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कटिंग किया करें, ठीक है। अगर किसी को ये फ़िश लाइन नहीं मिल रही तो कमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कीजिएगा। ये लूज़ भी नहीं होगी और आपके पास रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। ये देखिए प्यारा सा बैग आपके लिए रेडी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।